ओके माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप यू all will be fine. Okay, so in this session we would go and discussion the chapter number 15, where these days we have discussion about the air, and in this session we would go and take the topic what is air made up of. Actually air क्या है और यह किससे बना होता है? So without any wait, let's look. Until the 18th century, people thought the air was just one substance. 18th सेंचुरी के टाइम पे जो लोग थे वह यह सोचते थे कि जो एयर है वह केवल एक ही चीज़ है, एक ही सब्सटेंट है. एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट इट इज़ द रियली नॉट सो. लेकिन एक्सपेरिमेंट किस चीज़ को प्रूव कर दिए बेटा कि सच में उनका जो कॉन्सेप्ट था वह क्या है, सही नहीं था. क्योंकि एयर आ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. क्या है, एयर जो है बहुत सारे गैसों का क्या है, मिक्सचर है. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? मिक्सचर तो है लेकिन वह किस तरीके का मिक्सचर है, ये हमारे सामने दिमाग में क्वेश्चन उठने लायक है. Let's us find out about some of the major component of the mixture one by one. उसमें से अपन लोग चलिए कुछ एग्जाम्पल और एक्टिविटीज़ लेंगे और उसमें से एक को ले लेते हैं जो कि हमें शो करता है कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ एयर को. सो वन बाय वन वो विल टेक दोज थिंग्स. ओके, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं वाटर वेपर की. व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वाटर वेपर एंड व्हाट इज इट. ओके, वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर. हमने पहले पढ़ा है कि जो एयर है वह क्या कंटेन करके रखता है बेटा, वाटर वेपर को कंटेन करके रखता है. वी आल्सो सॉ दैट, और हमने यह भी देखा था, व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कूल सरफेस. और जब कभी भी जो एयर है कांटेक्ट होती हैं किसके साथ में, कूल सरफेस के साथ में कांटेक्ट में आती हैं, इट्स कंडेंसेंस एंड द ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूल्ड सरफेस. तो क्या होती हैं, जो वाटर वेपर है वह कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं और कूल्ड सरफेस पर चिपक जाते हैं. क्या बोल रहा हूँ मैं, वाटर वेव को समझने के लिए हमने क्या बोले बेटा कि कुछ चैप्टर पहले हमने इसका डिस्कशन किया था कि जो एयर है वह वाटर ड्रॉप को कंटेन करके रखती है, वाटर वेपर को कंटेन करके रखती है. और हमने यह भी देखा है कि जैसे ही एयर जो है वाटर वेपर के कांटेक्ट में आती है या कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, यह कंडेंसेंस हो जाता है. और कंडेंसेंस का मतलब भी मैंने बताया था, दोस प्रोसेस विच है विच वेयर द वाटर वेपर इट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉप. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन. तो जैसे ही यह कूलेड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो यह वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. और जो वाटर वेपर का प्रेजेंस है एयर में, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. ओके, नाउ सेकेंड वन इज दैट इट इज़ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, O2. चलिए ऑक्सीजन को समझने के लिए अपन ले लेते हैं एक्टिविटी नंबर 3 को. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, आपके टीचर के प्रेजेंस में फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन एयर. आपको क्या करना है, 2 कैंडल लेनी है जो इसकी लेंथ क्या है बोलते सेम हो और आपका टीचर प्रेजेंट रहे. नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट एयर हैज़ ऑक्सीजन और नॉट, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द ऑक्सीजन आर दैट. ओके, सो टेक ए टेबल, लाइट बोथ द कैंडल. और उसके बाद एक टेबल लेनी है और टेबल के ऊपर दोनों कैंडलों को रखनी है और उसके बाद में दोनों कैंडल को क्या कर देना है, फ्लो कर देनी है, बर्न कर देनी है. नाउ कवर वन ऑफ द कैंडल विथ अ इन्वर्टेड ग्लास. आपको क्या करना है, इन्वर्टेड ग्लास को उल्टा करके क्या कर देना है, एक कैंडल को कवर कर देनी है, टेम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुल. इसके बाद जो है दोनों कैंडल को आपको क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करनी है. डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. क्या दोनों कैंडल लगातार बर्न हो रही हैं, क्या. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर विद द ग्लास टेम्बर गॉट एक्सटेंडेड आफ्टर सम टाइम. क्या बोला गया है कि आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऐसा कैंडल जो कि कवर था ग्लास टेम्बर से, वह क्या हो गया है बेटा, थोड़ी देर बाद जो है बुझ गया है. क्यों, वेयर इज़ द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग. लेकिन दूसरा कैंडल जो है लगातार अभी भी क्या हो जा रही है, बर्निंग कर रही है. व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस. इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है कि एक बुझ गया, एक शांत हो गया और दूसरा अभी भी जल रहा है. थिंक अबाउट इट. इसके बारे में सोचिए और बताइए. It seems that the candle got extended because the component inside of the glass tumbler which support burning.
इसका मतलब ये था कि जो कैंडल है वह क्या हो गया, ये बुझ गया। इसके पीछे वजह क्या है बेटा, वजह ये है कि कुछ ना कुछ ग्लास के अंदर क्या था, प्रेजेंट था, जो कि सपोर्ट कर रहा था आग को जलने के लिए। विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड, और वह क्या था, लिमिटेड में था। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल, और ज़्यादातर जो यूज कंपोनेंट्स हैं वह यूज़ किए जाते हैं फॉर द बर्निंग ऑफ द कैंडल। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई इन एयर, और दूसरा जो कैंडल था वो लगातार अभी भी क्या हो रही है, बर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर का सप्लाई अभी भी चल रहा है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नॉन एज ऑक्सीजन, और यही कंपोनेंट जो कि सपोर्ट करता है बर्निंग के लिए किसको, कैंडल को, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, बाकी जो नाइट्रोजन है उसके विषय में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.